जय हिंद, हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी बिहार स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 1,70,461 पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर ये वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसके एलिजिबिलिटी यानी कि कौन लोग एलिजिबल है, किस क्वालिफिकेशन से कौन से ग्रुप में अप्लाई कर पाएंगे, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको नीचे की तरफ आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 देखने को मिलेगा। आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है और जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर दी गई है। अभी आपको अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको आपका फर्स्ट नेम इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आता है फादर नेम, आपको आपके पिताजी का नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल है तो आपको यहाँ पर आपके पति का नाम देना है। मेल कैंडिडेट को ये कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है। मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सिलेक्ट आईडी टाइप के अंदर आपको एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में नीचे आता है अपलोड आधार पीडीएफ। जो आपकी आधार आईडी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और पीडीएफ के रूप में अपलोड करनी होगी। आप एम आधार ऐप का इस्तेमाल करके आपका जो आधार कार्ड का पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो हो जाता है। आप एम आधार ऐप का इस्तेमाल करके कैसे अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं इस संबंध में यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको खुद से डाउनलोड करने में पीडीएफ आधार का प्रॉब्लम हो रही है। तो आप यहाँ पर बेसिकली अपना पीडीएफ के अंदर अपलोड करेंगे आधार। फिर आता है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछे आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट, यानी कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है बिहार के, तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। जैसे कि अगर आप है और आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो इसके बाद में आपसे पूछा है एंटर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। कब ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया है उस सर्टिफिकेट की डेट आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर लीजिएगा, यानी कि आपको पहले मंथ, फिर यहाँ से आपका डे और इसके बाद में यहाँ पर जो आप ओके है इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो डे है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है कि अपलोड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है एंड इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का रखा है। आप अपलोड परमानेंट रेसिडेंस पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी पीडीएफ फाइल है आपकी इस आईडी की जो कि आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपकी फाइल वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है रिजर्वेशन वाली, क्या आप उनसे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे अगर आप नो करते हैं तो आपसे यहां पर पूछा है कि इफ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, तो अगर आप यहां पर यस कर रहे हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से है तो फिर आपको आपकी जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, एंड अगर आप एससी एसटी यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। और साथ ही यहां पर गाइस सिलेक्ट कास्ट नेम, तो जो आपकी कास्ट है वो कौन सी है वो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी इनमें से जो भी कास्ट है वही आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर काफी सारी आपकी कास्ट दी गई है, तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको आपकी रियल कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट का वो आपको एंटर करना है और कभी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से जैसे कि आपने निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया पीडीएफ फॉर्मेट में, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड सभी जानकारी आपको सही तरीके से भरनी है, कोई भी इसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी होगी।
मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, जो भी स्टेटस है वही आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, इनमें से किसी भी विकलांग की कैटेगरी में, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। फिर नीचे आता है कि डू यू वांट टू पे कंसेशन फी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC ST, यानी कि जो कंसेशन फी है क्या वो आप पे करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यानी जो एक्स सर्विसमैन है ये आपके रिटायर होने चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, इनके अलावा कोई अन्य, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर नो ही कीजिएगा कि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है। फिर आप यहाँ पर है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मान लीजिए अगर आप है तो आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम देंगे जिस पोस्ट पर आप काम करते हैं, यानी कि कौन सी पोस्ट है, हेडमास्टर, स्कूल असिस्टेंट टीचर, जो भी है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर देंगे। आपके स्कूल का नाम लिखेंगे, आपके स्कूल की जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है NOC वो देंगे, और जो आपका इश्यू डेट है वो भी आप बताएंगे, और इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। फिर आता है अपनी प्रशासनिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है इनमें से आपकी कौन सी वो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप एलिजिबल हो रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आप पढ़ लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है उनमें उनके अकॉर्डिंग इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस आता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा आपने पास की है या फिर दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, तो अगर आप ऐसे तो आप ये टिक करेंगे, नहीं तो आप पहले वाला टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको पहले वाले टिक करने पर ये बताया जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट CTET पेपर फर्स्ट, BTET पेपर फर्स्ट, बिहार STAT पेपर फर्स्ट या फिर बिहार STAT पेपर 2, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में इनमें से आपने क्या पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा दूं, मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में पहले वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की, फिर यहाँ पर गाइज जो आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा कौन सी है उसमें मैंने पात्रता परीक्षा सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर मैंने जो मैंने कोर्स किया है या फिर परीक्षा पास किया हुआ है CTET पेपर फर्स्ट या फिर BTET पेपर फर्स्ट, तो मैंने ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर गाइज अगर आपने इनमें से कोई कुछ किया जैसे कि बिहार STAT पेपर फर्स्ट या फिर बिहार STAT पेपर 2, तो वो आप सेलेक्ट करके बताएंगे कि आपने कौन से ईयर का किया है। मैंने CTET किया इसलिए मुझे इनमें से कोई सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइज यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया है जिसमें के ऊपर आपने टिक किया है उसका जो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना है और इशू डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। साथ ही जो भी आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। माफी चाहता हूँ, आपने जो भी ये कोर्स किया है, कोर्स ही कहा जाएगा ये, तो आप इसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर डे सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में आपका ईयर। देन गाइज यहाँ पर आते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपने जो यहाँ पर ये सिलेक्ट की है शैक्षणिक योग्यता, तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए उसका ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लास 1 to 5 का मेरे सामने है, इसमें जो अन्य एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने की वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। जैसे कि क्लास 1 to 5 पर अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। काफ़ी 4-5 क्वालिफिकेशन के विकल्प आपके सामने, अथवा का मतलब है कि या तो ये या फिर ये, तो इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करें, उर्दू, बांग्ला, सामान्य, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का। स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है।
फिर है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में, जो कि प्रेजेंट एड्रेस भी कहा जाता है, तो वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर अलग है तो अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा कि क्या जो क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए इस नोटिफिकेशन पर, क्या आपके पास वो है, तो आप यहाँ पर यस ही रहने देंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म ईमेल आईडी में वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। सेम वे में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करके जो ओटीपी आपको मिलेगा वो यहाँ पर डालेंगे और एक कैप्चा कोड फिल करेंगे। गाइज अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। बट उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी ईमेल के ऊपर कोई ओटीपी नहीं जाएगा। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन आपका सिर्फ मोबाइल का ही हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप देखेंगे रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर आपका जो रेशन नंबर है वो मिल चुका है, आपका यूजर नेम मिल चुका है और आपको पासवर्ड दिया जा चुका है। अभी आप क्या करेंगे, आपने जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ से ओपन किया था, ये होम पेज, आप यहाँ पर आ जाएंगे। आप अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। अभी जो आपको यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम आप यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड ये कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल करके आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने अभी रेशन के वक्त में भरी है वो सभी जानकारी आपकी यहाँ पर दी गई है। इन सभी जानकारी को आप वेरीफाई करेंगे और फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको ओके कर देना है एंड ओके करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरेंगे। तो इसमें भरने के लिए आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो इन जानकारी को तो आप यहाँ पर चेक करेंगे जो कि अभी आपने रेशन के वक्त में भरी थी, और कुछ जानकारी जो आपको यहाँ पर भरनी है वो भरने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर के जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको यहाँ पर पहले तो नेक्स्ट कर देना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लिया है, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपकी वो इन्फॉर्मेशन शुरू होती है जो कि आपको भरनी है। यहाँ पर आपको बोला है कि अलाउ कैमरा एक्सेस टू कैप्चर रियल टाइम प्रोफाइल पिक्चर। आपको रियल टाइम में आपकी प्रोफाइल पिक्चर लेनी होगी और उसका एक्सेस आपके पीसी को देना होगा। तो यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी भी आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता। तो आपके पास कौन सी इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ मैं एग्जैक्टली इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से इस वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जिसके माध्यम से भी आप अप्लाई करें वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम पास्ट में ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपने किस सब्जेक्ट या फिर किस स्ट्रीम में की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये सब्जेक्ट लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको आपकी रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, कब ये आपने पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और इसके बाद में कहाँ से आपने पास किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसका पूरा नाम आपको देना होगा, और किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने ये पास किया है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो आप इंस्टीट्यूट नेम के अंदर भी और यूनिवर्सिटी नेम के अंदर भी आपकी यूनिवर्सिटी का ही नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपका डिग्री कॉलेज है उसका नाम देंगे, और वो डिग्री कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए ये नंबर मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर परसेंटेज के सेक्शन में डाल देंगे। साथ ही जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या फिर उसके बराबर की जो क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से आप उसको ओपन करके अपलोड कर देंगे। फिर आता है एग्जाम पास। तो आपने जो एग्जाम सेलेक्ट किया वो आपका किस सब्जेक्ट के अंदर है या फिर किस स्ट्रीम के अंदर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर किस साल के अंदर आपने ये जो एग्जाम है वो पास किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने पास किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर बोर्ड के द्वारा आपने पास किया वो आप लिखेंगे। कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे और परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट है सॉरी ये जो आपका एग्जाम है ये आप 31/8/2023 तक कंप्लीट करेंगे, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, और अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। साथ ही जो आपका ये सर्टिफिकेट है एग्जाम का वो आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर है 9 जिसमें कि एंटर
पोस्ट प्रायोरिटी नंबर। तो गाइज अगर आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त आपने एक ही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की थी, आपके पास एक ही क्वालिफिकेशन है, तो फिर आपको यहाँ पर अन्य विकल्प देखने को नहीं मिलेंगे। अन्यथा अगर आप तीनों क्वालिफिकेशन को टिक किए थे, आपने तीनों क्वालिफिकेशन वो की है जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपने भरी है, तो फिर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 अलग तरह के इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के विकल्प आपके सामने आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रायोरिटी देनी होगी कि आप किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते। तो इसमें एक ही है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है 10 पॉइंट, जहाँ पर चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है, पहली, सेकंड और फिर इसके बाद में तीसरी। इसके बाद आता है एंटर मैट्रिक डिटेल, यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप आइए और जो आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, इस तरह से आकर के, और फिर यहाँ से आपका मंथ और यहाँ से डे, तो यहाँ से आपकी ये जानकारी आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है 10th का वो भी अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का रखा है, सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर ही है, तो आप यहाँ पर पीडीएफ में इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अब ये बॉडी के ऊपर आपके निशान कहीं पर भी हो सकता है, बट ये निशान परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी एक निशान नहीं है परमानेंट, तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। क्लिक टू कैप्चर इमेज। अब गाइज मेरे जो सिस्टम है इसमें जो इनबिल्ट कैमरा होता है वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये एक फोटो कैप्चर नहीं कर सकता रियल टाइम का, बट आपको यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज, इसके ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को रियल टाइम में कैप्चर करना होगा। और कैप्चर करने के बाद में सही वाला फोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड हो उसके संबंध में आपको यहाँ पर इसके अंदर बोला है। तो मैं एक बार आपको ये चीज़ पढ़ के दिखा देता हूँ। आपका बोला है कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या फिर हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी यानी कि सफिशिएंट लाइट उपलब्ध हो। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज इनमें से किसी फॉर्मेट में और साइज 15 KB से अधिकतम एवं डायमेंशन, यानी कि इस साइज के अंदर आपका जो सिग्नेचर है वो रहना चाहिए। तो गाइज आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोला है कि क्लिक टू अपलोड इमेज। पहले तो आप रियल टाइम में आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे, फिर आप क्लिक टू अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद में अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश। अब आपको आपका सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो गाइज जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी, बट वो तभी अपलोड होगी अगर वो दिए गए साइज के अंदर होगी। अगर साइज ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएंगे। मैं इसको साइज को कम करता हूँ, तो आप देख लीजिए आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको आपका सिग्नेचर सेम तरीके से हिंदी के अंदर अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद में अगर आप यहाँ पर आपके फोटो को रीटेक करना चाहते हैं जो कि आपने कैप्चर किया है लाइव में यानी कि रियल टाइम में, तो आप उसको रीटेक भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। अब आपको बोला है क्लिक हियर फॉर पेमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी चेक कीजिए एंड फिर से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप एंटर करें। ये ऑप्शनल है, देना चाहे आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको मेनली यहाँ पर बताना है कि आपका कार्ड किस तरह का है और उसके बाद में प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपका जो कार्ड की डिटेल है उसका इस्तेमाल करके जमा कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग गाइस बिहार टीचर फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।